हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। ये व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित होता है और ऋषियों और महिलाओं के लिए ये बेहद खास माना जाता है। इस बार ऋषि पंचमी 28 अगस्त 2025 को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से 1:39 तक रहेगा। आइए अब सुनते हैं ऋषि पंचमी की पावन कथा। ऋषि पंचमी का व्रत सप्त ऋषियों को समर्पित होता है और महिलाओं के लिए ये बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से इसी जन्म नहीं बल्कि कई जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ऋषि पंचमी का व्रत करने से महामारी के समय हुई भूल से भी मुक्ति मिल जाती है। आइए सुनते हैं ऋषि पंचमी की पावन कथा। प्राचीन समय में विदर्भ देश में उत्तक नाम का एक सदाचारी ब्राह्मण निवास करता था, जिसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी और उन दोनों की 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। उसके पुत्र शिवविभूषण ने वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया और कन्या का समयानुसार एक सामान्य कुल में विवाह कर दिया। लेकिन कुछ ही दिनों में कन्या विधवा हो गई, जिसके बाद वह अपने मायके में रहने लगी। एक दिन कन्या अपने माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी कि तभी रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। सुबह के समय कुछ शिष्यों ने उस कन्या को इस हालत में देखा तो उन्होंने उसकी जानकारी उसकी माता सुशीला को दी। अपनी पुत्री की यह दशा देखकर माता विलाप करने लगी और पुत्री को उठाकर ब्राह्मण के पास ले आई। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह क्या कारण है कि मेरी पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए। तब ब्राह्मण ने ध्यान करके देखा तो पता चला उसकी पुत्री ने 7 जन्म पहले रजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन भोजन सामग्री को छू लिया था और ऋषि पंचमी व्रत का भी अनादर किया था। उसी दोष के कारण इस पुत्री के शरीर में कीड़े पड़ गए, क्योंकि रजस्वला वाली स्त्री का पहला दिन चांद डालनी के बराबर, दूसरा दिन ब्रह्मा घातनी के समान, तीसरा दिन धोबिन के समान होता है। ब्राह्मण ने बताया कि कन्या ने ऋषि पंचमी व्रत के दर्शन अपमान के साथ किए, जिससे उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, महाराज ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि के साथ वर्णन कीजिए, जिससे सभी प्राणी इस व्रत से लाभ उठा सके। ब्राह्मण बोले, यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को धारण किया जाता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके व्रत धारण करके सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गौ के गोबर से लीपने के बाद उस पर अष्टकमल दल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों की स्थापना करके प्रार्थना करनी चाहिए। इस पूजा में महर्षि कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ महर्षियों की मूर्ति की स्थापना करके आचमन, स्नान, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि पूजन करके व्रत की सफलता की कामना करनी चाहिए। इस व्रत का उद्यापन भी विधि विधान से करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक समय भोजन करके पंचमी को व्रत आरंभ करें। सुबह नदी में स्नान करके गोबर से लीप कर सर्वतो भद्र चक्र बनाकर उस पर कलश स्थापित करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधकर पूजा सामग्री एकत्र करके अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद षोडशोपचार से पूजन करके रात्रि को इसकी कथा का श्रवण करें। फिर सुबह ब्राह्मणों को भोजन करा के दक्षिणा देकर व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार से इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप लावण्य को प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर धन व पुत्र से संतुष्ट हो उत्तम गति को प्राप्त होती है।